तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक्स आखिर होती क्या हैं? ये ऊपर से नीचे बनती हैं, क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, काम कैसे करती हैं मार्केट्स में। तो इनकी मदद से हम चार्ट को पढ़ना कैसे सीख सकते हैं, इनकी मदद से हम अपना एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम इसको ओपन हाई लो क्लोज समझ लेते हैं दोनों कैंडल्स का। ये एक बुलिश कैंडल है इस साइड और ये बियरिश कैंडल है। ओके, तो पहले हम बुलिश कैंडल को समझने वाले हैं। तो बुलिश कैंडल में हमेशा क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी विक कौन सी है, बॉडी कौन सी है। इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मैंने पहले से बना कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि इसकी बॉडी जो होती है ये होती है मोमबत्ती की तरह। ये मोमबत्ती मान के चलो आप। ये इसकी बॉडी होती है और ये इसकी विक होती है, जिसको शैडो बोलते हैं हम लोग। ये विक होती है। तो ये शैडो होती है और ये भी शैडो होती है। ये अपर शैडो होती है, ये लोअर शैडो होती है। इसमें लिखा भी है, ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो है। सेम इस तरह भी इसमें भी ये शैडो लोअर शैडो है, ये अपर शैडो है और इसकी ये बॉडी है। ये चीज़ें क्लियर हो गई तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ओपन लो हाई क्लोज समझ लेते हैं फटाक से। ओपन हाई लो क्लोज में क्या है कि ये बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, नीचे लो लगाती है, देन हाई लगाती है ऊपर, और ये हमेशा ऊपर की साइड क्लोज होती है। ओके, देन यहीं से फिर नेक्स्ट कैंडल बनना चालू होगी। नीचे लो लगाएगी या नहीं लगाएगी, या ज़्यादा बुलिश मार्केट मोमेंटम में है तो ऊपर चली जाएगी, या थोड़ी मोड़ी बिग बनाकर चली जाएगी, या ज़्यादा बिग बनाकर चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से मार्केट अप साइड को रैली करता है। ओके, अब हम इसको समझ लेते हैं रेड वाली कैंडल को। ओके, इसको डिलीट करते हैं। इसमें क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिरता है ना, ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तब ये कैंडल बनती है रेड कलर की। रेड कलर की कैंडल्स बहुत तरह की होती है। अभी आप ये सिंपल बेसिक चीज़ समझो, कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज कैसा होता है। बाकी छोटी बड़ी कैंडल जो होती हैं वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये समझो कि इसका ओपन जो होता है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ओपन इसका ऊपर होता है, इस जगह प्राइस ओपन होता है, ऊपर हाई लगाता है, तरीके से कैंडल फॉर्म हो जाती है। इस तरीके से ये रेड कलर की बॉडी बनेगी, थोड़ी मोड़ी विक बन जाएगी, इस तरीके से कैंडल भी बन जाती है ये। वो अभी हम आगे समझने वाले हैं। पहले आप सिंपल इतना समझो कि ये प्राइस यहाँ ओपन होता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, बट ये सस्टेन नहीं कर पाता है, देन नीचे आता है, लो लगाता है और यहाँ क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम समझ लेते हैं हैमर कैंडल का क्या रोल है। ये हैमर कैंडल बोलते हैं इसको। ये हैमर कैंडल है, ये हैंगिंग मैन है। ये हैंगिंग मैन का मतलब क्या है और हैमर कैंडल का मतलब क्या है? तो हैमर कैंडल कब फॉर्म होगी, आपकी चार्ट में आपको कब देखने को मिलेगी? हैमर कैंडल हमेशा एक डाउन मोमेंटम के बाद में, मार्केट गिरने के बाद में, ये आपको सपोर्ट एरिया में हमेशा बनती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से, इस तरीके से आपको हमेशा ये कहाँ बनती हुई दिखाई देगी? आपको डिमांड जोन पर, डिमांड जोन पर आपको बनती हुई दिखाई देगी हैमर कैंडल। ओके, ये इसमें विक इतनी लंबी क्यों हो जाती है, कोई पूछता है। इसमें विक इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि यहाँ बायर एक्टिव होते हैं, बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। और इस तो हैमर कैंडल का क्लियर हुआ। ये हैमर कैंडल एक डाउन ट्रेंड के बाद में हमेशा नीचे की साइड बनती है, इस तरीके से। इस तरीके से हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद में नीचे की साइड बनती है, डिमांड जोन पर, सपोर्ट जोन पर, बाइंग जोन पर। शब्दों में कंफ्यूज मत होना, लॉजिक समझना है आपको। इसकी हाई लो को देखकर एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, इस चीज़ पर बात कर लेते हैं।
तो जब इसके बाद आपको ये ऐसी ग्रीन एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी, इसके हाई को जब क्रॉस करेगी, इसके हाई के बाद में जब आपको इस तरीके की बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखाई देगी और इसके हाई को क्रॉस करेगी, तो आप इस जगह पर एंट्री कर सकते हो। इसको देखकर एक स्मॉल सा एसएल डालकर यहाँ एसएल डालकर इस जगह एंट्री कर सकते हो। तो चांसेस हैं कि आप का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ओके, इस तरीके से जब कैंडल्स बनेंगी, एक अच्छी बुलिश कैंडल चाहिए आपको। ये नॉर्मल बॉडी नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी बॉडी वाली कैंडल चाहिए इस तरीके की, तब जाके आप। और इसके साथ में ये बुलिश बॉडी के साथ में आपको मेन चीज क्या है वो आप समझ लो। इस बुलिश बॉडी के साथ में आपको सबसे जरूरी क्या है कि यहाँ वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम भी साथ में बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपकी बुलिश कैंडल भी कोई मतलब की नहीं है। वॉल्यूम अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो समझ लो कि क्या है, रियल मूव आया है, रियल मूव आया है मार्केट में एकदम। और अगर वॉल्यूम इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से अगर है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो आपके प्रॉफिट होने के चांस काफ़ी घट जाएंगे। मेरे हिसाब से आपके प्रॉफिट होने के चांस घट जाएंगे और मार्केट ऊपर भी ना जाए, हो सकता है टाइम पास कर दे। इस तरीके से एक अच्छा मोमेंटम रैली आपको देखने को इस तरीके से नहीं मिलेगी। ओके, तो हमें क्या देखना है, इसके साथ में हैमर कैंडल को देख के कूद नहीं जाना है, इसके साथ में हमें वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम अगर नहीं होगा इस तरीके से तो हम एंट्री नहीं करेंगे, ऐसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ध्यान रखना, हैमर कैंडल का मतलब ये नहीं है कि बस कूद गए, कूदना नहीं इसको देख के। इसमें वॉल्यूम होना चाहिए कैंडल्स में। कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब लोचा है कुछ ना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ये हैंगिंग मैन समझ लेते हैं आप। ओके, हैंगिंग मैन आपका ये है, इसमें कलर रेड लेंगे हम क्योंकि ये बियरिश कैंडल है। ओके, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी चार्ट पर, ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ, टॉप पर। जैसा कि ये टी जैसा बना है, ये टॉप पर देखने को मिलेगी आपको। ओके, ये टॉप पर क्यों देखने को मिलेगी, ये है तो हैमर जैसी ही कैंडल, फिर इसका मतलब कैसे चेंज हो गया। इसका मतलब इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इसकी प्राइस की क्लोजिंग नीचे है। ओके, इसकी ओपनिंग ऊपर है, प्राइस नीचे क्लोज किया, ओपन से प्राइस नीचे क्लोज किया है इसने। ओके, ये आपको देखने को मिलेगी हमेशा टॉप पर। टॉप पर मतलब ये एक बुलिश रैली के बाद में, ये इस तरीके से मार्केट बुलिश रैली जब करेगा उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से मार्केट हमेशा जाता है, इस तरीके से लिक्विडिटी लेते हुए इस तरीके से जाएगा और ये आपको इस जगह देखने को मिलेगी हमेशा, है ना। ये हैंगिंग मैन इस तरीके से आपको देखने को ऊपर की साइड में मिलेगा, है ना। तो इसका कलर मोस्टली लाल ही रहेगा, रेड कलर ही इसका रहेगा। ये आपकी हो गई हैंगिंग मैन कैंडल। ये बियरिश कैंडल इसलिए है, बियरिश कैंडल होने के बाद में आपको हमेशा ये रेड कैंडल इसके बाद अगर बनती दिखाई दे, आपको फुल बियरिश कैंडल अगर बनती दिखाई दे इस तरीके से, फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए, बिग स्मॉल होनी चाहिए, बॉडी अच्छी खासी बड़ी बॉडी होनी चाहिए, बड़ी बॉडी। यदि इसका अगर लो ब्रेक नहीं करती, प्राइस यहीं क्लोज हो जाता है, तो आप एंट्री नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। मार्केट में हमें ये सीखना है कि क्या नहीं करना है, बाकी क्या करना है वो मार्केट आपको खुद ही सिखा देगा। क्या नहीं करना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसका हाई, ये कैंडल पूरे ताकत के साथ इस तरीके से कैंडल बनती है, फुल बॉडी कैंडल और इसका हाई ब्रेक कर जाती है और इसका वॉल्यूम
इसका वॉल्यूम रेड कलर में अगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है इस तरीके से, तो इसमें काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्राइस काफ़ी मोमेंटम के साथ में नीचे जाने वाला है, संकेत देता है ये। इसमें 100% जैसा कुछ नहीं होता है, इसमें 70 और 80% चांस इसमें बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ओके, तो हमें क्या ध्यान देना है? वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम का ध्यान रखना है। वॉल्यूम और इसका कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। क्या ब्रेक होना चाहिए? लो। इसका ये लो ब्रेक होना चाहिए, देन हम यहाँ का एसएल डाल के ट्रेड उठा सकते हैं। इसका लो ब्रेक होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसा आप इसको एसएल को यहाँ रख सकते हैं, फिर इस एसएल को यहाँ रख सकते हैं, और फिर इसी एसएल को यहाँ रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग। ट्रेलिंग, ओके, शॉर्ट में समझ लो, इधर समझ लो, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। एसएल को खिसका के आप अपना प्रॉफिट क्लोज करते चले जाएंगे, है ना। मार्केट वापस आएगी, आपको एसएल को टच करेगी और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगी? टॉप पर, है ना। ये मार्केट, इसके बाद मार्केट नीचे आने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको चार्ट में समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको चार्ट में ये सामने जो दिख रही है आपको कैंडल, ये हैमर कैंडल बनी हुई है। इसकी बॉडी से यदि 2x विक नहीं है, इसकी, समझ रहे हैं आप, इसकी बॉडी से 2x विक, इसकी बड़ी नहीं है, छोटी सी विक है, जरा सी विक है, तो इसको हैमर कैंडल ही नहीं बोलेंगे। इसकी विक बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। नीचे से पूरा प्रेशर होना चाहिए बायर्स का, बायर्स का फुल प्रेशर होना चाहिए ऊपर की साइड में, तभी हैमर कैंडल बनती है चार्ट में, है ना। ये लॉजिक आप समझ लेंगे तो हैमर कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, मैटर नहीं करेगी आपके लिए। इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ बायर अवेलेबल है अच्छी संख्या में। अच्छी संख्या में क्या है? यहाँ बायर है, डिमांड जोन है, ये प्रॉपर डिमांड जोन है, पावरफुल। तब जाके मार्केट को ये लोग ऊपर ले जा पाए हैं, है ना। ये अदरवाइज मार्केट को ऊपर ना ले जा पाते, ये यही कैंडल रेड क्लोज हो जाती। ओके, हैंगिंग मैन कैंडल आपका इसमें कौन सा है? ये है, कौन सा है? हैंगिंग मैन कैंडल आपका सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है, ये प्राइस यहाँ ओपन हुआ, हाई लगाया, नीचे लो आया, लो लगाया, और यहाँ प्राइस क्लोज कर गया। देन नेक्स्ट कैंडल एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल बनी और इसके लो को ब्रेक कर गई, है ना। तो हम यहाँ का एसएल डाल के ट्रेड प्लेस कर सकते थे। एसएल डाल के यहाँ हम एंट्री बना सकते थे। ये इसलिए एंट्री बना सकते थे क्योंकि ये टॉप पर बनी है। कहाँ बनी है? टॉप पर। ये टॉप मान लो और ये बॉटम मान लो, शॉर्टकट में। ये टॉप पर बनी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग कैंडल। इसका कलर यदि ये बॉटम में बनती, ये हैमर ही मान के चलो इसको, ये बॉटम में बनेगी तो हैमर हो जाएगी, और टॉप में बनेगी तो हैंगिंग मैन कहलाएगी। समझो आप, यहाँ बनेगी तो ये हैमर है, और ये अगर ऊपर बनेगी तो हैंगिंग मैन है। कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हैमर ही है, बट ये कहाँ बना है? ये लोकेशन मैटर कर रही है ना यहाँ। ये लोकेशन, ये किसके एरिए में है? यहाँ बायर्स की दादागिरी चलती है, यहाँ सेलर्स की दादागिरी प्रधानी चलती है ना। तो इसके एरिए में अगर ये बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? हैंगिंग मैन। इसके एरिए में अगर ये बनेगा तो हो जाएगा हैमर। इस चीज को समझो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की। अब इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इसमें जो है क्या है। इसमें ये है
कि आप बोलेंगे कि इसमें तो हैंगिंग मैन को आपने उल्टा लटका दिया, है ना। ये वही पीछे वाला हैंगिंग मैन था, इसको यहाँ लटका दिया और अब इसको शूटिंग स्टार बोलने लगे। लेकिन हाँ, ये शूटिंग स्टार है। कैसे शूटिंग स्टार है? इसकी विग देखिए आप, इसकी 2 गुना से ज़्यादा विग बड़ी है। इसकी लोकेशन कहाँ है? टॉप पर है। किसके एरिया है ये? किसका एरिया है? ये सेलर्स का एरिया है। नीचे किसका एरिया है? नीचे बायर्स का एरिया है ना। यहाँ पर क्या है? बायर्स हैं। यहाँ पर भरे पड़े हैं बायर्स, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है कहाँ? इसकी लोकेशन है ऊपर, ये टॉप पर बनी है, ये सप्लाई जोन पर बनी है, ये सेलिंग एरिया में बनी है। कई भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, आपके समझ में आना चाहिए। ये कहाँ बनी है? ये टॉप पर बनी है। टॉप पर अगर कोई कैंडल इस तरीके की बनती है जिसकी बिक बड़ी हो और उसकी क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस से नीचे हो, तो वो शूटिंग स्टार कैंडल कहलाएगी। वो एक बियरिश कैंडल हो जाएगी, है ना। वो रिवर्सल का काम करेगी, वो रिवर्सल का काम ही करेगी, ठीक है। आगे समझते हैं। शूटिंग स्टार में अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री केवल हमें ये विक देखकर एंट्री नहीं ले सकता कोई, ठीक है। इसके लिए हमें प्रॉपर चाहिए क्या? डिटेलिंग। यहाँ हमारा एसल प्लेस होगा, बट हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इतना फिक्स एसल मत लगाएं, भले क्वांटिटी आप कम कर लें। हमारा पर्सनल अनुभव है ये कि भले आप क्वांटिटी कम कर लें, एक 2 क्वांटिटी ले रहे तो आप 1.5 क्वांटिटी लें, अगर आप 2 लॉट ले रहे तो भले 1 लॉट लें, लेकिन एसल इसके करीब करीब 2 पॉइंट हट कर लगाएं, यानी थोड़ा गैप रखें इसको। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एसल आप अगर थोड़ा सपोर्ट जोन हो या रेजिस्टेंस जोन हो, आप बिल्कुल सटा कर एसल मत लगाएं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा गैप रखें, ताकि मार्केट थोड़ा सा अगर भी लिक्विडिटी लेने आए तो आप संभावना है आपकी कि आप बच जाएं या आपका एसल आपका ट्रेड बच जाए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो भले क्वांटिटी कम रखें लेकिन एसल को थोड़ा सा ऊपर रखें, बिल्कुल सटा कर ना रखें। अच्छा, ये इसके बाद में समझ लेते हैं। इसके बाद बेयरिश कैंडल बनी, हाँ बनी। इसके लो को इसके लो के नीचे इसका लो ब्रेक हुआ, लो बिल्कुल ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ एंट्री बना सकते थे, नो डाउट, और आप इस जगह एसएल डाल सकते थे। देन आप 1:2 का टारगेट या 1:1 तो अब कम रहेगा, कम से कम 1:2 आप बुक कर सकते थे। देन फिर जिस तरीके से ट्रेड जाएगा, आपका एसएल पहले यहाँ था, फिर आपकी मार्केट यहाँ जाएगी तो आपका ये एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मार्केट अगर यहाँ तक जाए तो आपका एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रॉफिट आपका क्लोज हो गया। देन मार्केट के हाथ में फिर क्या देना है? आपके हाथ में क्या है कंट्रोल करना? एसएल। आपके हाथ में क्या है? लॉस को कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल करना है। देन प्रॉफिट तो फिर भगवान के हाथ में, मार्केट के हाथ में है कि कितना देना है। इससे आपका बचेगा अकाउंट, और अकाउंट बचेगा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब, अकाउंट अगर आपका बना रहेगा तो आपका मार्केट से नाता जुड़ा रहेगा नहीं। उसी दिन आपका मार्केट से नाता खत्म, टाटा बाय बाय, आप मार्केट से बाहर। आपका जो रिलेशन है ना, वो मार्केट से तभी तक है जब तक आपके अकाउंट में, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, लॉस करके प्रॉफिट करके बता रहे हैं कि आपका जो रिलेशन है ना मार्केट में, वो तभी तक रिलेशन है जब तक आपके अकाउंट में पैसा है। जिस दिन आपका अकाउंट उड़ा, उस दिन आपको ये कैंडल फीकी लगने लगेंगी। ये कैंडल फीकी लगना, आपको मार्केट
बाहर निकाल के फेंक देगा, लात मार देगा, है ना। लात क्यों मारेगा? क्योंकि आपने चीज़ें अपनी आदतों पर काम नहीं किया। आपकी वही आदतें हैं, ये भागती हुई कैंडल में इसमें बाइंग कर लेना। ये जब कैंडल यहाँ जा रही होगी तो ये ग्रीन होगी, इस जगह पर ये ग्रीन होगी। ये क्वालिटी नॉलेज हम बता रहे हैं तुम्हें। ये रेड तो तब हुई जब ये रिटर्न हुई, ये रेड बाद में होगी, पहले तो ये ग्रीन ही होगी ना। जब ये ऊपर की तरफ जा रही होगी तो ये बायर्स को लग रहा होगा अरे मार्केट तो फटने वाला है, यहाँ से फटने वाला है एकदम 100 200 500 पॉइंट। यही बिगिनर को यही लग रहा होगा। जो बिगिनर है उसको तो यही लग रहा होगा कि बस आज तो हो गया, अंबानी बनेंगे आज। देन ये जब सेलर्स इस जगह पर हैं, लेकिन बिगिनर्स को नहीं मतलब होता है कि कहाँ सेलर्स हैं कहाँ बायर्स हैं। उनको बस ये कैंडल दिखती है हवा में, उन्हें नहीं मतलब है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, नहीं, उन्हें तो ये देखना है कि बस ये तो गई। ये फोमो में एंट्री मार जाते हैं तुरंत और यहाँ का एसेल डाल देते हैं, सो मार्केट टाटा बाय बाय कर देता है, मार्केट उठा के फेंक देता है रिटेलर्स को, है ना। तो ये चीज़ें समझो, आपको कहाँ बाइंग नहीं करनी है। बाइंग नहीं करनी है कहाँ? जहाँ सेलर्स जोन हो, जहाँ रजिस्टेंस हो। इतना तो बेसिक समझ में आ ही रहा होगा ना। जहाँ सप्लाई जोन हो ना, वहाँ हमें कभी क्या नहीं करना है। पिछले वीडियो हमने बताया भी है कि जहाँ सप्लाई जोन हो ना वहाँ नहीं करनी है बाइंग। हमेशा मार्केट में घुसना है तो क्या देखना है? पहले मार्केट में घुसने के पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड पहले देखना है मार्केट का, कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है, या मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है इस तरीके से, है ना। तो इसमें ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करना है हमें या बियरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो, दो ही कंडीशन में ट्रेड करना है हमें। या मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा हो या मार्केट लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर करी हैं। हमें यहाँ पर बाइंग का ट्रेड नहीं ढूंढना, हमें हमेशा कोशिश करनी है भले ट्रेड छूट जाए, भले ट्रेड ना हो, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। मार्केट ये कैंडल रोज बनेगी, लेकिन आपके अकाउंट्स में एक बार पैसा उड़ गया वो दोबारा नहीं आएगा। वो दोबारा आपको तीन 3 2 5 समझते हैं ना कहावत, 3 2 5 करना पड़ेगा, तभी जाके आपके अकाउंट में दोबारा मनी ऐड हो पाएगा, है ना। एक बार मार्केट ने उठा के फेंक दिया, फिर आप लोन लो या कुछ भी करो, या घर बेचो या ज़मीन बेचो या जो भी करो, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। इस चीज़ को आप समझो। आप पैसा कहीं से लाओ, कैंडल्स को मार्केट्स को कोई मतलब नहीं। यहाँ इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ इमोशन काम नहीं करता है, यहाँ नॉलेज डिसिप्लिन काम करता है, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज और वेट करने का गूदा लेके आना है तो ही मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो 2 मिनट लगेगा उठा के फेंकने में मार्केट को। चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा भी धुरंधर हो, यहाँ 2 मिनट का गेम है। चाहे अंबानी यहाँ 100 करोड़ लगा दें और बाइंग करके वो बैठ जाएंगे तो उनका यहाँ कितनी देर लगेगी पैसा जाने में? हो सकता है कैंडल और भी बड़ी बन जाए, लेकिन जो है यहाँ 100 करोड़ भी पैसा लगेगा, लेकिन नॉलेज के बिना, विदाउट पेशेंस, कोई बिना विदाउट नॉलेज पैसा लगेगा तो कहानी खत्म, गया, समुंदर है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक चीज़ें खेलनी होती हैं। तो इतनी चीज़ें हमने समझ ली कि शूटिंग स्टार बनता कहाँ है। शूटिंग स्टार हमेशा बनेगा टॉप में। उल्टा हैमर आपको दिखाई देता है, उसकी लोकेशन अगर टॉप पर है, टॉप बॉटम समझो, सबसे सरल रहता है समझने में, टॉप और बॉटम, ठीक है। तो इसमें ये अगर आपको ऊपर दिखाई देता है इसकी लोकेशन, तो ये क्या हो जाएगा? शूटिंग स्टार। और इन्वर्टेड हैमर अब समझ लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर क्या है? इसकी सेम लोकेशन कहाँ है? नीचे, यानी कहाँ है? ये डिमांड जोन में बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो क्लोजिंग है ना वो ऊपर है, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग हुई है वो यहाँ हुई है, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई है।
इसकी ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है, देन ये गया तो यहाँ तक था बट इसने क्लोजिंग यहीं दे दी। देन सेकेंड कैंडल इसका हाई ब्रेक लगभग कर गई। हाई ब्रेक नहीं भी कर गई या 0.5 पॉइंट से रह भी गया तो सबसे अच्छी बात इसमें वॉल्यूम होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप इसको देख के परेशान हो जाए, इसमें अगर वॉल्यूम नहीं है, सेम इसके लिए भी लागू होती है ये बात। वॉल्यूम इसका अगर नहीं बढ़ रहा है, सेलर्स का रेड कलर की आपको नीचे बार्स इस तरीके से बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आप वेट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेड छूट जाएगा चलेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो चीज़ों से कन्फर्म, 4 चीज़ों से कन्फर्मेशन लेनी होती है। किसी एक चीज़ को पकड़कर हमें मार्केट में नहीं कूदना है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर देना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है, वॉल्यूम। इसमें क्या देखना है, वॉल्यूम। इस कैंडल में निश्चित ही वॉल्यूम आया होगा। ये इस कैंडल में वॉल्यूम ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इसमें वॉल्यूम नहीं है तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, सीधा सिंपल एंड प्लेन, ठीक है। देन आपको ये कैंडल में पूरा वेट करना है, इसमें कूदना नहीं है। देन इस कैंडल में आपको एंट्री के लिए सोचना है, वो भी किस पॉइंट पर, इस लाइन पर। यहाँ आपको एंट्री के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ईएमए सारे ऊपर हैं, 9 ईएमए। अभी उसको ईएमए को अभी रहने दो, एडवांस है, बाकी ईएमए को हम लास्ट में सीखेंगे। ईएमए इस तरीके से है, बुलिश है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जाके इन चीज़ों को समझ सकते हैं आप, ठीक है। फिर खिचड़ी हो गई, बार बार खिचड़ी हो जाती है समझाने के चक्कर में। ये क्या है कि आप इस जगह पर अपनी क्या सोच सकते हैं, एंट्री, और आपका एसएल हमने कहा ना, थोड़ा सा 0.5 या 1 पॉइंट का क्या देना है हमें, भले क्वांटिटी घटा देनी है। और सही लॉस आदमी का फोमो के कारण, मेरा खुद का हुआ है, कई बार हुआ है। फोमो के कारण क्या है, क्वांटिटी इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि आपको क्वांटिटी हमेशा सेम रखनी है। हमने इसीलिए 4 जगह लिखा। क्वांटिटी से आप इतना परेशान हो सकते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ का। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आपको लालच आएगा, जैसे कि यार 2 लॉट ली हैं, इसमें प्रॉफिट 2000 होगा 20 पॉइंट में, तो 4 लॉट ले लेते हैं ना, सीधा सीधा ये 2000 का 4000 हो जाएगा ना, सीधा सीधा। ये सीधा सीधा के चक्कर में 1-2 बार आदमी को प्रॉफिट हो भी जाता, लेकिन तीसरी बार क्या होता है, ये 30 पॉइंट 40 पॉइंट ये जो है ना, या वापसी मार देती है ना मार्केट, या विदाउट कंफर्मेशन हम फोमो में एंट्री गलत जगह ले लेते हैं ना, लॉस होने के बाद में पूरा माइंड कचड़ा हो जाता है जब, तब हम जब वापसी मारते हैं ना, बस हो गया काम। फिर सीधा क्या होता है, अकाउंट खाली। फिर लॉस नहीं होता है, फिर ये समझो मार्केट डाका डालता है अकाउंट पे, सीधा अकाउंट खाली, नमस्ते टाटा बाय बाय। फिर एक ऐसा मुंह लटका के मतलब जो है आप बैठ जाएंगे, और आपका क्या होगा, सीधा अकाउंट खाली, खत्म, टाटा बाय बाय। मार्केट लात मार के बाहर भगा देगा। क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, जब तक आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे, मार्केट इसी तरीके से आपका स्वागत, वेलकम बिल्कुल करता रहेगा, ठीक है। वेलकम बिना किए छोड़ेगा नहीं, ये किसी को छोड़ता नहीं है, इसका कोई सगा नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं है। इसके साथ बदतमीजी इसको बर्दाश्त नहीं है। यहाँ जो है, अगर आप एंट्री यहाँ सेलिंग कर बैठते इस लाल कैंडल्स को देखकर, इन लाल कैंडल्स को देखकर वॉल्यूम भी होगा इस तरीके से, और आप ज़्यादा बुद्धिमान बनते, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस यूज़ करते, और आप डिमांड जोन पर यहाँ सेल कर बैठते, मान के चलो 2 लॉट से सेल कर बैठते आप, 4 लॉट से, 2 लॉट से, आपके अकाउंट के ऊपर मैटर करता है। तो आपकी सख्त आप एसएल यहाँ डालते, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ डालते, बाकी आपकी कहानी ख़त्म।
फिर आप बोलते कि ये शायद ये वाली कैंडल लौट आए, फिर शायद ये वाली कैंडल लौट आए। जब मार्केट यहाँ पहुँच जाता है उसके बाद में ट्रेडर को लगता है कि यार मार्केट अब यहीं आ जाए, 2 ही 1000 पे काट दूंगा। फिर मार्केट देन और ऊपर कैंडल बना देता है। फिर भगवान आ जाते हैं बीच में, फिर भगवान की पूजा पाठ सब याद आ जाती है कि भाई मार्केट यार यहीं तक आ जाए बस, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, 100 में 2 बार हमने देखा है कि मार्केट यहाँ आ भी जाता है। मार्केट यहाँ से घूम घाम के ये जो है सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ आ भी जाता है, मान लो 2 बार। तो मार्केट जब यहाँ आ जाता है तो फिर बंदे को लालच आता है, फिर लालच आता है। फिर वो सोचता है यार ये मार्केट यहाँ की बजाय थोड़ा और यहाँ आ जाए। देन यहाँ फिर बायर अवेलेबल, यहाँ वाले बायर जो थे, ये वाले बायर यहाँ सपोर्ट बनाना चालू कर देते हैं। फिर यहाँ सपोर्ट जब बनाना चालू कर देते, छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लगते हैं वहीं ऊपर नीचे, तो ये सारे बायर यहाँ शिफ्ट जब हो जाते हैं, देन वो इतनी तबीयत से ऐसी फर्स्ट क्लास कैंडल रेड आगे ये ग्रीन सॉरी बनाता है, और फिर वो पूरा अकाउंट स्वाहा, पूरा अकाउंट स्वाहा हो जाता है। बहुत कम चांस है कि किसी का ट्रेड लॉस में चल रहा हो और उसको लालच ना आए और वो सोचे कि यार थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। इस तरीके से जब यहाँ मार्केट आता है तो उसकी उम्मीद रहती कि यहाँ आ जाए, सोच रहे पूरा ही कवर हो जाए एक ही दिन में आज। अगर वो यहीं मार्केट यहाँ तक आया भी था, अगर वो यहीं क्लोज कर देता ट्रेड को, तो शायद है कि उसका 4000 की लॉस की जगह उसका 2000 लॉस होता। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो सोचता है यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो ये चीज़ें समझ ली, कैंडल समझने आए थे, बाकी चीज़ें और समझने लगे दूसरी। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है? नीचे, शूटिंग स्टार बनता है ऊपर। देन अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन 2 कैंडल्स को और समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इन 2 कैंडल्स को समझ लेते हैं फटाफट, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर वही ये बुलिश कैंडल है, ओके। ये बियरिश कैंडल है, ठीक है। ये कहाँ बनेगी बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए ये चीज़, काफ़ी सिंपल है। ड्रैगन फ्लाई को समझ लेते हैं पहले। बुलिश कैंडल है ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, अभी हम सिंगल की बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम डबल कैंडल स्टिक की बात करेंगे, जिसमें 2 कैंडल मिलके और उसका एक नाम रहेगा। ये जो है ना, इस तरीके की कैंडल्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ? नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी इनको समझ लेते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई जो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, तो इसमें इसकी शैडो काफ़ी बड़ी रहेगी हैमर के मुकाबले। जो हैमर कैंडल आपने अभी पढ़ी, तो इसके मुकाबले इसकी शैडो 3x 4x हैमर के मुकाबले बड़ी रहेगी। हमेशा देखना आप चार्ट पे। इसमें क्या है, इसमें बॉडी होती ही नहीं है, बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। इसका ओपन भी वहीं हो जाता है, क्लोज भी उसी जगह पर कर देती मार्केट, ठीक है। इसमें क्या है कि बुलिश प्रेशर इतना रहता है नीचे से कि ओपन क्लोज लगभग सेम ही, एक पॉइंट 5 का नहीं कह सकते, बाकी सेम समझ लो आप। इसकी बॉडी भाई एकदम ज़ीरो रहेगी, एकदम, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी टॉप पर, ये सॉरी बॉटम पर। ये बॉटम पर बनेगी, टॉप टॉप पर तो ये बनेगी क्योंकि ये बेयरिश कैंडल है। ये बॉटम पर इसलिए बनेगी, बॉटम नीचे विक का मतलब है बाइंग प्रेशर। कैंडल कोई भी हो, ये साइकोलॉजी समझो पहले, बाद में कैंडल्स की बात करेंगे। ये बॉक्स है, ठीक है। ये सेलिंग कैंडल यहाँ बनेगी, ठीक है, लो। और ये देखो, ये बाइंग। तो इसमें क्या है कि ये सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस जोन है, तो इसमें कैंडल बनेगी ना, तो नीचे से जब बायर प्रेशर लगाएंगे, जैसे किसी सामान को उठाते हैं हम लोग, भरा हुआ कोई बोरा हो या कुछ भी हो, ये देसी देहाती एग्जांपल से समझ लो आप,
किसी भी चीज को ये उठाते हैं ना, मान लो हम लोगों ने बॉडी पकड़ के ऊपर खींच दी हो, उठा दी हो हाथ लगा के यहाँ, है ना, बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहे हैं। तो ये जब बाइंग प्रेशर यहाँ से हैवी बाइंग प्रेशर होता है, हैवी मतलब अच्छा खासा बाइंग प्रेशर, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर जब होता है तो ये नीचे क्या छोड़ जाता है, विक, शैडो। ठीक है। अच्छा, ये सेलिंग प्रेशर में इसका जस्ट अपोजिट है। जब इसमें सेलिंग प्रेशर दबा के होता है ना, जब इसमें सेलर्स का प्रेशर दबा के होता है तो ये नीचे ऊपर साइड में विक छोड़ देगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जैसे कि इसमें क्या हुआ, इसमें अच्छा खासा सेलर प्रेशर है, ठीक है, प्राइस ऊपर तक गया था, बट इतना हैवी रिजेक्शन इसको मिला कि ये सस्टेन ही नहीं कर पाया। सेलर्स इतने ज्यादा मात्रा में थे, जैसे 10 लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए खड़े हैं, और इनसे फाइट करने के लिए मात्र और मात्र 3 या 4 लोग जाएंगे, तो बताओ सीधी सी बात है ये विनर होंगे या ये? सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि विनर ये लोग होंगे, सेलर्स विनर होंगे। और इनकी लोकेशंस भी भाई, इनके घर में प्राइस गया है, यहाँ इनका दबदबा बना के रखे हैं ये लोग। यहाँ इनका क्या है, दबदबा। क्या, किसका दबदबा है? सेलर्स का। सेलर्स का यहाँ दबदबा है, इसीलिए ये लोग प्राइस को यहाँ रुकने ही नहीं देते कि भाई नीचे चलो, तो प्राइस यहीं क्लोज करवा देते हैं वो, और उसके बाद में अच्छी सी फुल बॉडी कैंडल्स भी जरूर देते हैं। इसके बाद में 90% चांस रहेंगे कि रेड कैंडल अच्छी बॉडी वाली आएगी, तब आएगी जब वॉल्यूम अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा। इस बात को मत भूल जाना कि कैंडल देखी और कूद गए, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है कहीं ना कहीं। कैंडल्स देख के ट्रेड नहीं होता है, 4 चीजें और देखनी होती हैं। सिर्फ कैंडल देखकर एंट्री ले लेना ये मूर्खता है एक तरीके की। ये कैंडल्स पढ़कर आप पीएचडी नहीं कर लेंगे, सिर्फ कैंडल्स ही मैटर नहीं करेंगी। हाँ, कैंडल्स का रोल 20-30% है, बाकी और भी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी है मेन तो 70% 80%, ठीक है। तो बाकी समझना सब कुछ पड़ता है ना। 9th में 10th में 8th में ये कितने विषय पढ़ते हैं, बाकी जीवन में कितने विषय काम आते हैं वो लोग जो जिसने जो कॉलेज स्कूल जाते हैं वही बताएंगे कमेंट में नीचे कि कितने विषय उनको यूज़ में आते हैं लाइफ में, कितनी किताबें उन्होंने लिखी, कितनी कॉपी उन्होंने भरी, बाकी लाइफ में उनको क्या काम आ रहा है, अभी क्या काम आ रहा है। ऑलमोस्ट 20-30%, बस, उससे ज़्यादा नहीं। सब क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगी, मुद्दे पर आते हैं। ये कहाँ बनेगी, नीचे, नीचे बनेगी। ये बाइंग प्रेशर के कारण ये प्राइस वहीं क्लोज हो जाएगा। इसकी एंट्री एग्जिट का थोड़ा समझ लेते हैं। इसका थोड़ा बफर रख के हम एसएल डाल देंगे नीचे, और इसके बाद एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल अगर हमें नहीं दिखाई देगी हम एंट्री नहीं करेंगे। वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, हम एंट्री नहीं करेंगे। ईएमए ट्रेंडिंग नहीं है, हम एंट्री नहीं करेंगे। जब कम से कम 3 में से 2 कन्फर्मेशन हमें मिलेंगी तब जाके हम एंट्री बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के और क्वांटिटी मैनेज करके हम एंट्री जरूर लेंगे, क्योंकि मौका हम नहीं छोड़ेंगे सारी चीज़ों को जानते हुए। सेम इसमें भी थोड़ा गैप दे के एसएल रखकर हम इसमें इसके बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल जब हम देखेंगे, वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखेंगे इस तरीके से, तब जाके हम एंट्री जरूर करेंगे। 3 कंफर्मेशन में 2 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन अब आगे बढ़, एक कैंडल और समझ लेते हैं, 1 या 2 कैंडल और समझ लेते हैं। इसी का पहले एग्जांपल देख लो आप, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जांपल है। ये देखो बिल्कुल जरा सी बनी है, कहाँ बनी है, बॉटम पे।
एक डाउन ट्रेंड के बाद में बनी है, डाउन ट्रेंड के बाद में कैंडल बनी है, बॉटम पर बनी है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है, हाँ कर रही है। तो हम यहाँ एसएल डाल के यहाँ का टीपी रख के बिल्कुल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, यहाँ एंट्री रहेगा हमारी। ओके, और देन कितना अच्छा टारगेट मिला देखने को। लेकिन ये टारगेट तब मिलेगा जब लोकेशन सही होगी। लोकेशन का मतलब क्या, लोकेशन का मतलब क्या कि ये हम कैंडल्स का मतलब जो है ये बॉटम में देखेंगे, इसको ट्रेड को बॉटम में पकड़ेंगे, तब तो सब सही है। इसको अगर बीच में आपने मान बैठे, ये कैंडल का मतलब बीच बीच नदी में कूदेंगे तब भी मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी कुछ लोग क्या पढ़ा रहे हैं वो हमें मतलब नहीं है। ये बीच मझधार में कूदने वाला गेम हमारे समझ के तो बाहर है। आप या तो बॉटम पकड़े, सॉरी टॉप पकड़े या बॉटम पकड़े। ये कैंडल्स को देख के आप बीच में कूद जाएं, ईएमएस बिल्कुल फ्लैट पड़े हैं, कोई बुलिश मोमेंटम इस तरीके का कैंडल नहीं है, और आपने देखा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा बना है और कहीं वो इंडिसीजन कैंडल होगा, क्या पता मार्केट ऊपर फट जाए नीचे फट जाए और आप साइडवेज मार्केट में कूद के स्टॉप लॉस और लॉस का शिकार हो जाए। हम नहीं ऐसा चाहते। हम जितनी जानकारी देंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, हमारा मतलब नहीं है आपका लॉस करवाना, हमें आपका लॉस करवा के कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना है बॉटम पे। बॉटम पे देखोगे तो ये गोल्डन गोल्डन पॉइंट रहेगा आपके लिए। और एसएल टीपी हमने आपको, और इसका एसएल आप मार्केट 1:2 जैसे मिल गया था तो आप खिसका के एसएल आप यहाँ ला सकते थे, है ना, और अपना टीपी इस जगह रख सकते थे। देन मार्केट ने तो बहुत दिया, लेकिन हम जरूरी नहीं कि पूरा कवर कर सकें। इसमें 1:2 या 3 हमें कंफर्म मिला है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी कौन सी चीज़ कहाँ बन रही, ये मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं अब। ये लो एग्जांपल सामने है तुम्हारे, ये बनी है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड के बाद ये ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रही है। देखो जैसे कि हमने बताया, ये टॉप पर बनी है, यहाँ किसका दबदबा है, सेलर्स का। यहाँ क्या है, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन है। ठीक है, इसके बाद मार्केट गिरा, बिल्कुल गिरा। हमें इतना चाहिए भी नहीं था, हमें बस 1:2 चाहिए था। ज़्यादा की 4x की 5x की उम्मीद करेंगे तो आप कहानी अकाउंट पर, कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा मार्केट को बहुत जल्दी। ठीक है, कलर रेड लेते हैं। तो ये आप इस जगह एंट्री ले सकते थे, इसको इसमें इस जगह एंट्री ले सकते थे, वो आपका टारगेट इस जगह हो सकता था। ठीक है, तो ये डोजी जो है हमेशा आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यही डोजी अगर आपको नीचे साइड देखने को मिले, कोई काम की नहीं है, नथिंग। ठीक है, आपको यहाँ हैमर कैंडल की ज़रूरत ही पड़ेगी, या हैमर कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे अगर विक नहीं है कैंडल में, सीधी सी सिंपल सी बात समझो, हमने आपको एग्जांपल दिया था कि नीचे अगर बॉटम में कोई कैंडल बन रही है और उसमें नीचे की साइड से विक नहीं छोड़ रही है, आप बाइंग में मत कूदो। वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, आंख बंद करके तीर मत चलाओ। इसका मतलब अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप आंखों पे काली पट्टी बांध के तीर चलाने वाला काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी देखनी होंगी आपको, देन डिसीजन लेना होगा आपको। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, आगे की वीडियो में चीज़ें और समझेंगे बारीकी से।
कुछ कैंडल्स अभी बाकी रह गई हैं, तो वीडियो इतनी लंबी होने के कारण हम उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कुछ ज़्यादा कैंडल्स कवर करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें थीं जो आपको बतानी थी, इसीलिए वीडियो लंबी हो गई। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।